नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, नाग पंचमी जितना नजदीक आती जा रही है, लोगों के अंदर जो उत्साह है ना, क्योंकि विश्वास है, अपने धर्म में विश्वास है। वो जानते हैं कि राहु केतु से मुक्ति के लिए, राहु केतु से शांति के लिए, या फिर काल सर्प दोष के निवारण के लिए इससे अच्छा मुहूर्त तो नहीं आएगा। चाहे इस साल करवाइए या फिर अगली साल करवाइए। कभी आप देखना, मेरे दिए गए नंबर पर आप फोन करके देखना, हमेशा फोन व्यस्त जाता है। कारण क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत से लोग तो बेचारे ऐसे जो कभी गए नहीं है, जानकारी लेना चाहते हैं। हालांकि सभी लोगों से बोल चुका हूं कि सबसे पहले मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जिससे कि सभी लोगों के पास सूचना पहुंच सके और सब लोगों को जानकारी के अनुसार अपना प्लान फिक्स करने का मौका मिल सके। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, जो महापूजा, क्योंकि मुहूर्त महा है, महामुहूर्त, विशेष मुहूर्त या फिर अचूक मुहूर्त, तो पूजा भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महापूजा करने के लिए सोचते हैं। पिछले साल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से महापूजा आयोजित करवाई गई थी और जिन पूजा का बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ, और ऐसे लोग द्वारा से कभी उज्जैन में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, कभी लघु रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, या फिर इतनी बड़ी बड़ी पूजा करवा रहे हैं कि आप ये मानिए कि जब तक इंसान को फल प्राप्त नहीं हुआ तब तक क्यों आएगा। वजह क्या है कि क्यों आया वो इंसान? द्वारा त्र्यंबकेश्वर में उसने काल सर्प दोष की महापूजा की, उसके पश्चात उज्जैन में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया, और उसके बाद मंगलनाथ मंदिर में जाप सहित पूजा, जिसे महापूजा बोला जाता है, इस तरह से पूजा करवाई। तो वजह तो होंगी, और वजह कौन जानता है? जिसने पूजा करवाई है, या फिर हम अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को बता रहे हैं कि इस पूजा जैसी पूजा होती है वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो पूजा, 3 तरह की पूजा आयोजित हो रही है। 3 तरह की पूजा, जिसमें एक पूजा महापूजा 1 दिन वाली है, 3 दिन वाली है और 5 दिन वाली पूजा है। तो क्या खास होगा इन पूजा में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, जब हम एक महापूजा का आयोजन करते हैं तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, क्या मैं इन्हें कैमरे में कैद कर सकता हूं? ये आप लोगों के मन में विचार आते हैं। इसीलिए, क्योंकि पिछली बार जो पूजा हुई थी उन लोगों ने भी ये बताया था कि गुरुजी हमारी इतनी अच्छी पूजा हो रही है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन करता है कि इस पूजा को मैं अपनी वीडियो में सेव करके रख लूं। तो उस समय संभव नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार दोस्तों, चाहे आप 1 दिन की पूजा करने वाले हैं, या 3 दिन की पूजा करने वाले हैं, या 5 दिन की महापूजा करने वाले हैं, तो आपकी जो भी पूजा होगी वो एक कैमरे में कैद होगी। आप जान सकें कि आपने जो पूजा करवाई है वरदानी पंडित जी से करवाई है, किस तरह की पूजा करवाई है, क्योंकि हाल फिलहाल लोग इस तरह की पूजा कराने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, ये पूजा ऐसी होती है कि इनमें अगर मैं 1 दिन की पूजा से बात करता हूं तो 1 दिन की पूजा में आपका लघु रुद्राभिषेक भी शामिल होगा। राहु केतु के जाप 18,000 राहु के 17,000 केतु के जाप रहते हैं। 12 ब्राह्मण जब आप पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय सोचिए कि आप पूजा कर रहे हैं, आपके चारों तरफ 12 ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो राहु केतु का जाप कर रहे हैं। उसके पश्चात जैसे ही पूजा होती है, उसके पश्चात आपका लघु रुद्राभिषेक, जिसे 11 ब्राह्मण आपके सामने कर रहे हैं। पूरी सामग्री आपके सामने, कोई भी पूजित नहीं, चाहे वो 9 चांदी के नाग हो, राहु देव की चांदी की प्रतिमा हो, काल देवता की चांदी की प्रतिमा हो, या फिर एक सोने का नाग हो। ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ पानी चांदी वाला पानी फेर दिया, या फिर कुछ किसी और धातु की बनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज बताई गई है अपनी संतुष्टि के लिए आप इन्हें त्र्यंबकेश्वर में कहीं पर भी किसी भी ज्वेलर्स के पास ले जा सकते हैं, किसी सुनार के पास लेके जाइए। अगर कोई भी ये कह देगा कि ये चांदी की मूर्तियां नहीं हैं, तो जितने की भी पूजा होगी पूजा आपकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
ये मान के चलिए। तो दोस्तों ये सारे 12 मूर्तियां होती है, छोटी छोटी होती हैं लेकिन मूर्तियां होती है, जिन्हें हम मूर्तियां बोलते हैं। नाग की मूर्ति कैसी हुई आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी कोई मूर्ति नहीं। तो अपने मन में ऐसा कोई विचार मत करना कि बहुत बड़ी कोई मूर्तियां होंगी, ठीक है। तो इस तरह से 12 मूर्तियां आपकी नहीं होंगी। जो 5 चौकी आपकी होंगी, 5 चौकी एकदम विधिवत तरीके से, नीचे जो कपड़ा भी बिछाया जाता है वो भी नया कपड़ा होगा, और जितने भी कलश वगैरह होते हैं वो सारे के सारे नए होते हैं। ये आपकी 51,000 की पूजा होती है। दूसरी पूजा जो 3 दिन की पूजा होती है, जो करीब 1,51,000 की पूजा होती है। बिल्कुल जो 51,000 की पूजा थी इसी तरह की आपकी वो पूरी पूजा होगी, इसी तरह की होगी। लेकिन उसमें जो मूर्तियां थी, इसमें थोड़ी सी छोटी मूर्तियां थी, उसमें थोड़ी सी बड़ी मूर्तियां होंगी, क्योंकि अमाउंट बड़ा है उसी हिसाब से पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके साथ 1,25,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है इस पूजा में, इसीलिए ये जाप करीब 3 दिन तक चलता है। तो 7, 8, 9 ये 3 दिन की पूजा इस तरह से डिफाइन की गई है, जिससे 9वें दिन काल सर्प दोष की पूजा भी हो और हवन भी हो, क्योंकि सबसे अंत में, पूजा के अंत में हवन बताया जाता है। इसी तरह से दोस्तों जब 5 दिन की पूजा होती तो 5 दिन की पूजा में जो नवग्रह होते हैं ना, अभी तक आपने केवल राहु और केतु के जाप सुने थे, राहु केतु के जाप। इसमें नवग्रह के जाप होंगे, चाहे 18,000 राहु के, 17,000 केतु के, 7,000 सूर्य के, या शनि के हो गए, बुद्ध के हो गए, जितने भी जाप हो गए, ये टोटल नवग्रह के जाप करीब 1,21,000 के आसपास जाप होते हैं। तो सोचिए 5 दिन तक आपकी पूजा एक कैमरे में कैद हो रही है, और 5 दिन में आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छी विधिवत वाली पूजा की, और इसके साथ आपने नवग्रह के जितने जितने जाप की संख्या बताई गई है उतने जाप की संख्या होगी 1,25,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जो हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार करना बेहद जरूरी होता है। ये जाप आप करने वाले हैं तो क्या बचा, कुंडली में जो छोटे मोटे ग्रह अस्त हो जाते हैं, क्रूर ग्रह जो दुष्प्रभाव दिखाते हैं, गर्म ग्रह होते हैं जो आपकी बुद्धि को कुंठित कर देते हैं, या किसी भी तरह की घर परिवार में समस्या हो रही है, तो आप ये मानिए कि आपके जीवन में से क्या चीज बची। पूरी पूजा की वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी की व्यवस्था इस पूजा में की गई है। जो लोग त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं, प्राइवेट पूजा, ग्रुप पूजा, जिस तरह की पूजा करने वाले हैं, वो इस पूजा को देखेंगे ये पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये पूजा माना जाता है कि ये पूजा जीवन में अगर आप एक बार करते हैं तो फिर बार बार आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अगर हम मनुस्मृति की बात करें, स्कंद पुराण की बात करें या शास्त्रों की बात करते हैं, तो 9 तरह के नाग होते हैं, जिससे 12 तरह के काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और अपने जीवन में, क्योंकि 9 तरह के नाग होते हैं, तो पूरे जीवन में कम से कम 9 बार काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक बार काल सर्प दोष की पूजा से पूरा काम हो गया, तो ये केवल एक मिथ होता है। जीवन में कम से कम 5 बार आपको काल सर्प दोष की पूजा करनी होती है, और अधिक से अधिक 9 बार, क्योंकि जो 9 तरह के नाग होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह से पूजा ये समर्पित होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर इस तरह की आप पूजा करने वाले हैं तो फिर जीवन में ना किसी तरह की आपको किसी भी दोष के निवारण के लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपकी इच्छा करती है आप अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, अखंड रामायण कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, सप्ताह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडली दोष से आपको जीवन भर तक बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खासकर इस पूजा को वो लोग करवाते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और जिनकी शादी होने वाली होती है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अगर माता और पिता में से किसी एक इंसान की कुंडली में इस तरह के दोष होते हैं तो वो दोष उतरकर अपने बच्चों में भी आते हैं। तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शादी से पहले इस पूजा को कर लिया जाए। आने वाले वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से, आखिरकार किस तरह से, अगर आपके बच्चे देश से बाहर रह रहे हैं तो किस तरह से आप यहां पे पूजा कर सकते हैं, क्या वो वेदों के सहित है या वेदों के विरुद्ध है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।